तनासुख या आवागौन का अकीदा हिंदू मजहब का खुसूसी शियार है। जो इसका कायल नहीं वो हिंदू धर्म का फर्द नहीं। वासुदेव अर्जुन को अकीदा तनासुख की हकीकत समझाते हुए बताता है, मौत के बाद अगरचे जिस्म फना हो जाता है लेकिन रूह बाकी रहती है और वो अपने अच्छे आमाल की जजा और बुरे आमाल की सजा भुगतने के लिए दूसरे अजसाम के लिबास पहनकर इस दुनिया में लौट आती है और ये चक्कर गैर मतनाही मुद्दत तक जारी रहता है। वेदों में आवागौन का जिक्र कुछ यूं आया है, रूह जिस्म को छोड़कर नए जिस्म में दाखिल होती है और यूं अपना सफर जारी रखती है। हिंदू धर्म के मुताबिक इंसान बार बार मरकर दोबारा पैदा होता है और उसका अगला जन्म उसके आमाल के मुताबिक होता है। उनके ख्याल में इस बार बार के जीने मरने के तसलसल से उस वक्त ही इंसान को निजात मिल सकती है जब वो वजूदे हकीकी में खो जाता है। उनके ख्याल में एक बार मरने के बाद इंसान दूसरे जन्म में किसी और वजूद में जाहिर होता है। वो वजूद इंसानी, हैवानी बल्कि नबाताती भी हो सकता है। पहले जन्म में उससे जो गलतियां सरजद हुई थीं उसके मुताबिक उसको नया वजूद दिया जाता है जिसमें जाहिर होकर वो तरह तरह की मुसीबतों, बीमारियों और नाकामियों में गिरफ्तार हो जाता है। और अगर उसने अपनी पहली जिंदगी में नेकियां की थीं तो उसको उनका अजर देने के लिए ऐसा कालिब बख्शा जाता है जिसमें जाहिर होने से उसको गुज़श्ता नेकियों का अजर मिलता है। हिंदुस्तान में बेशुमार लोगों ने आवागौन के अकीदे को बुनियाद बनाते हुए अपने पिछले जन्म में किसी मारूफ शख्सियत के होने का दावा किया है। एक निहायत ही दिलचस्प और मज़हका खेज दावा एक निजी इंडियन टीवी चैनल की तरफ से सामने आया है। इसके मुताबिक नरेंद्र मोदी का ये दूसरा जन्म है और वो अपने पहले जन्म में अजीम मुस्लिम रहनुमा सर सैयद अहमद खान थे, जिन्होंने अंग्रेजों से बगावत करते हुए सबसे पहले एक अलग मुल्क का नारा बुलंद किया था। भारतीय टीवी के मुताबिक नरेंद्र मोदी इस जन्म से नहीं बल्कि पिछले जन्म से ही अजीम हिंदुस्तान बनाने के लिए मसरूफ़े अमल हैं और उन्होंने अपने पहले जन्म में भी दिन रात एक करके कौम और मुल्क की खिदमत की। भारतीय टीवी ने यह भी दावा किया कि इस बात का इल्म खुद नरेंद्र मोदी को भी नहीं कि वो पिछले जन्म में सर सैयद अहमद खान थे। भारतीय टीवी ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी के दूसरे जन्म का इंकशाफ वो नहीं बल्कि अमेरिका के एक तहकीकाती इदारे इंस्टीट्यूट फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ साइंस, इंट्यूशन एंड स्पिरिट ने किया है। इस इदारे ने नरेंद्र मोदी समेत दुनिया भर के 20,000 अफराद के दोबारा जन्म लेने के मामले पर तहकीकात की हैं। उनका कहना है कि इंसान के दोबारा जन्म लेने पर उनके पिछले जन्म की आदतें उनमें आ जाती हैं और चूंकि नरेंद्र मोदी पिछले जन्म में अजीम रहनुमा सर सैयद अहमद खान थे इसलिए वो इस जन्म में भी कामयाबियां हासिल कर रहे हैं। यहाँ हम अपने नाजरीन को ये बताते चलें कि सर सैयद अहमद खान मुत्तहिदा हिंदुस्तान के अजीम सियासी और मुस्लिम रहनुमा थे। उन्होंने ही बर्रे सगीर में मुसलमानों की बेहतरी के लिए पहला तालीमी इदारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तामीर किया था। सर सैयद अहमद खान को दो कौमी नज़रिए का बानी भी तस्वुर किया जाता है। उनका शुमार 19वीं सदी के अजीम फलसफियों और सियासी रहनुमाओं में होता है। सर सैयद अहमद खान ने विलायत से तालीम हासिल करने के बाद हिंदुस्तान पर काबिज ईस्ट इंडिया कंपनी में मुलाजमत भी इख्तियार की थी। ताहम बाद अज़ा उन्होंने इस कंपनी से अलहदगी इख्तियार करके जंग आज़ादी के बाद एक अजीम रहनुमा का किरदार अदा किया। सर सैयद अहमद खान ने 1898 में वफात पाई। तमाम आसमानी मज़ाहिब में आवागौन के नज़रिए को बातिल करार दिया गया है और इसके मुकाबले में हयात बादल ममात का अकीदा पेश किया गया है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक आवागौन का नज़रिया और अकीदा बातिल है। सूरह मोमिनून में इरशाद बारी ताला है, यहाँ तक कि जब उनमें से किसी को मौत आती है तो कहता है, ए मेरे रब, तो मुझे उसी दुनिया में वापस भेज दे जिसे मैं छोड़ आया हूँ। उम्मीद है कि अब मैं नेक अमल करूँगा। हरगिज नहीं, ये तो बस एक बात है जो वो फजूल में कह रहे हैं। अब उनके दरमियान क़यामत के दिन तक एक बरज़ख हाइल है। आवागौन के अकीदे का मकसद सज़ा व जज़ा का तसव्वुर पैदा करना है, लेकिन ये अकीदा किसी भी सहीहुल अक्ल शख्स को मुतमईन नहीं कर सकता।
मसलन इसी सवाल को ही ले लीजिए। एक इंसान के मरने के बाद अगर इसके गुनाहों की सजा या अच्छे कामों की जजा के तौर पर इसको अगली मर्तबा किसी अच्छे या खराब जिस्म में डाला जाता है, तो क्या इस रूह को अपने पिछले जन्म की जिंदगी और आमाल याद होते हैं? अगर कहा जाए कि हाँ याद रहते हैं, तो फिर आवागोन के अकीदे के मुताबिक अब तक करोड़ों रूहें जो एक जिस्म से दूसरे जिस्म में मुंतकिल हो चुकी हैं, उनमें से हर एक को अपनी पिछली तमाम जिंदगियां याद होनी चाहिए। लेकिन फिल हकीकत ऐसा नहीं है। और अगर ये कहा जाए कि याददाश्त बरकरार नहीं रहती, तो सजा और जजा का मकसद ही फोत हो जाता है।